एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए इसके सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है एतद् योनिनी भूतानि, अर्थात इस योनि को भूतों में, सर्वाणीत्युपधारय अर्थात सभी के ऐसे धारण के लिए, अहम कृत्स्नस्य जगतः अर्थात मैं संपूर्ण जगत का सृजन, प्रभवः प्रलयस्तथा तथा प्रलय का प्रभाव हूँ। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ पर जो सभी भूत हैं वे जब योनि को प्राप्त करते हैं तो वह मेरे ही द्वारा योनि को प्राप्त करते हैं इन भूतों में। और यहाँ पर इस जगत का जो सृजन है और जो इसकी प्रलय है, उन दोनों ही का कारण मैं ही हूँ। तो यहाँ पर हम सबको यही समझना है कि जो सभी जीव यहाँ पर इस सृष्टि में उपस्थित हैं वो सभी किसी न किसी योनि को धारण किए हुए हैं। और ये जो योनि का धारण है यह श्री कृष्ण के द्वारा ही होता है। और श्री कृष्ण ही ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसके भी करता है। तो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष दोनों वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का ही स्रोत जो है वह श्री कृष्ण ही है। तो जैसे कि हमें फिज़िक्स में भी बताया जाता है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें जो कुछ भी है वह वास्तव में ऊर्जा से बना हुआ है। तो ये जो ऊर्जा है ये श्री कृष्ण की ही ऊर्जा है। और सभी जो प्राणी हैं वह इस सृष्टि को देख रहे हैं। तो ये दृष्टा है सभी प्राणियों के भीतर, वह भी वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं। तो ये जो सभी जो प्राणी हैं जो कि योनि को धारण करते हैं, ये श्री कृष्ण के द्वारा ही योनि को धारण करते हैं। अपने जीवन का यापन वो यहाँ पर इस सृष्टि में करते हैं। और जब उनके शरीर की मृत्यु हो जाती है तो ये सभी पुनः श्री कृष्ण में समा जाते हैं और श्री कृष्ण से ही बाहर पुनः आकर के एक नया शरीर धारण करते हैं और अपने एक नए जीवन का जो यापन है वो यहाँ पर करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया का जो स्रोत है वह श्री कृष्ण ही है। और जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ अस्तित्व में आता है वह जो हमारे भीतर जो दृष्टा है उसके अनुभव करने के द्वारा ही आता है। तो इस प्रकार से सृष्टि का सृजन होता जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है यह इस दृष्टा के निरंतर प्रेक्षण द्वारा ही वास्तव में अनवरत रहता है। यदि दृष्टा जो है वह इस सृष्टि का देखना जो है वह समाप्त कर दे तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो हमें ये समझना है कि जो भी वस्तुएं इस संपूर्ण सृष्टि में अस्तित्व में आती हैं वह इस दृष्टा के प्रेक्षण द्वारा ही आती हैं। और यदि ये जो दृष्टा है वह किसी वस्तु के बारे में भूल जाता है या अज्ञानी हो जाता है तो वह वस्तु जो होती है वह फिर अव्यक्त में चली जाती है और इस प्रकार से वह फिर अस्तित्व में नहीं रहती। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये जो दृष्टा है हमारे भीतर उसी के द्वारा अनवरत है। और यदि ये दृष्टा जो है वह अनुभव करना समाप्त कर दे तो जो सृष्टि होगी वह भी समाप्त हो जाएगी। तो वही वास्तव में प्रलय है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसके दो पहलू हैं, एक तो दृश्य और दूसरा दृष्टा। जो दृश्य है और जो दृष्टा है दोनों ही वास्तव में श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं और इनके द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि जो है वह चलायमान है। इसमें हो रही सभी जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं और ये जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है। तो ज्ञान बढ़ता है, उसके पश्चात गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है और ये जो प्रक्रिया ये चलती जा रही है। इसी प्रकार से जो है ये सृष्टि जो है वह अस्तित्व में है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।